नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 9 की बुक, जिसका अध्याय नंबर 2 है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, राजस्थान के हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि बांकीदास किसके राज कवि व काव्य गुरु थे। क्या क्वेश्चन है? बांकीदास किसके राज कवि और काव्य गुरु थे? तो दोस्तों, जोधपुर के नरेश मानसिंह के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि बांकीदास किसके राज कवि और काव्य गुरु थे? तो जोधपुर की जो नरेश थे मानसिंह, उसके राज कवि व काव्य गुरु थे। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि डूंगजी व ज्वारजी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? तो दोस्तों, आंसर होगा नसीराबाद। क्या दोस्तों? नसीराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगजी व ज्वारजी ने किस अंग्रेजी छावनी को लूटा था? तो नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? डूंगजी व ज्वारजी ने लूटा था। ठीक है दोस्तों, किस छावनी को? नसीराबाद छावनी को किसने लूटा? डूंगजी व ज्वारजी ने लूटा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? तो सूर्यमल मिश्रण के दोहों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो सूर्यमल मिश्रण है, उनके दोहों में 1857 की क्रांति की शुरुआत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि उसकी जो अभिव्यक्ति है उसके दोहों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती। किसके दोहों में? सूर्यमल मिश्रण, जो कवि थे बूंदी के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बूंदी के ये कवि थे। कौन? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत किनके दोहों में स्पष्ट रूप से होती है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण के दोहों में। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो डूंगजी व ज्वारजी, जिसने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है दोस्तों, दोनों क्या थे? काका भतीजा थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो डूंगजी व ज्वारजी। ठीक है दोस्तों, काका भतीजा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? डूंगजी व ज्वारजी, जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। आगे चलते हैं। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे फांसी पर लटकाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछ रखा है। तो वो थे अमरचंद भाटिया। कौन दोस्तों? अमरचंद भाटिया। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो अच्छे से इसको याद करना दोस्तों कि राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे फांसी पर लटकाया गया? तो वो थे अमरचंद भाटिया। कौन? अमरचंद भाटिया थे, जिनको दोस्तों फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? यानी जो पहला स्वतंत्रता सेनानी था वो कौन था जिसे फांसी पर लटकाया गया था? तो वो थे अमरचंद भाटिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा? तो तथ्य टॉपिक को ध्यान रखना ये कि अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसको देने का प्रस्ताव रखा था? तथ्य टॉपिक को। किसको? तथ्य टॉपिक को अपनी संपूर्ण संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे दे दी? तो तथ्य टॉपिक को दे दी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो दोस्तों, इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था दोस्तों? भूप सिंह था। क्या? भूप सिंह विजय सिंह पति का मूल नाम था। ठीक है, आगे चलते।
विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की? तो दोस्तों वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? एक तो वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। वीर भारत जो सभा है इसकी स्थापना की थी 1910 में। कब है? 1910 में विजय सिंह पथिक ने की थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। कब? 1919 में वर्धा में की थी। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वर्धा में की थी। ठीक है दोस्तों। तो विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? एक तो वीर भारत सभा की स्थापना और एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। वीर भारत संघ की स्थापना कब की? 1910 में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919 में वर्धा में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक को कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ये क्वेश्चन भी पूछ रही है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। तो इन सभी को आप अच्छे से याद करना कि भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। किसे? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। भारत के किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। ठीक है। फिर है विजय सिंह द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए? तो दोस्तों राजस्थान केसरी, फिर है नवीन राजस्थान और फिर है तरुण राजस्थान। ये समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा चलाए गए थे। कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक द्वारा चलाए गए समाचार पत्र कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो दोस्तों जैन शिक्षा प्रचारक समिति जिसकी स्थापना की थी 1905 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति जिसकी स्थापना की गई थी 1905 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। समिति का नाम क्या था? जैन शिक्षा प्रचारक समिति। स्थापना 1905 में की। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? तो वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ वर्धमान दो बार है। वर्धमान छात्रावास व वर्धमान पुस्तकालय। वापस देखते हैं क्वेश्चन को। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? तो वर्धमान छात्रावास व वर्धमान पुस्तकालय की। ठीक है। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधो सिंह ने। किसने? जयपुर नरेश माधो सिंह ने की थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोस्तों कि किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधो सिंह ने। किसने? जयपुर नरेश माधो सिंह ने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। किसने? जयपुर नरेश माधो सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी है? तो दोस्तों शूद्र मुक्ति, क्षत्रिय मुक्ति व महेंद्र कुमार। ये है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं। कौन कौन सी? शूद्र मुक्ति, क्षत्रिय मुक्ति व महेंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों, ये अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केसरी सिंह बारेट का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केसरी सिंह बारेट का जन्म देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था 1872 में। कब? 1872 में। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेतावनी राज चूंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारेट की। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को पूछा हुआ है, तो आप इनको अच्छे से याद करें दोस्तों कि चेतावनी राज चूंगटिया किसकी रचना थी? केसरी सिंह बारेट की। किसकी? केसरी सिंह
बारेट के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यह 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सी बार इसको पूछ रखा है। क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है कि 1903 में महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? तो वो रोका था केसरी सिंह बारेट ने। किसने? केसरी सिंह बारेट ने रोका था। केसरी सिंह बारेट ने अपनी रचना चेतावनी चूंगटिया नामक जो रचना है उनकी, उसके 13 सोटे लिखकर महाराणा फतेह सिंह के अभिमान को जगाया था और महाराणा फतेह सिंह को उदयपुर दरबार में जाने से रोका था। किसने? केसरी सिंह बारेट ने अपने चेतावनीरा चूंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर इसके अभिमान को जगाया और महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? तो दोस्तों किसने रोका था? केसरी सिंह बारेट ने। और क्या गाकर? अपनी चेतावनीरा चूंगटिया है इसके 13 सोटे लिखकर। ठीक है दोस्तों, या गाकर। ठीक है दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनसे संबंधित 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि दोस्तों, जब प्रताप सिंह बारेट की मृत्यु का समाचार केसरी सिंह बारेट को चला तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि मेरा पुत्र भारत माता के लिए शहीद हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या कहा था? कि मेरा पुत्र भारत माता की मुक्ति के लिए शहीद हो गया था। किसने कहा था? केसरी सिंह बारेट ने कहा था। ठीक है। और दोस्तों, रास बिहारी बोस ने, किसने? रास बिहारी बोस ने कहा था कि केसरी सिंह बारेट एकमात्र क्रांतिकारी या व्यक्ति है जिसने मातृभूमि के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। रास बिहारी बोस ने कहा था केसरी सिंह बारेट के बारे में कि केसरी सिंह बारेट एकमात्र व्यक्ति है जिसने मातृभूमि के लिए अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था केसरी सिंह बारेट के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि केसरी सिंह बारेट के पुत्र कौन थे? तो दोस्तों प्रताप सिंह बारेट थे। कौन? प्रताप सिंह बारेट थे। केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारेट। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रताप सिंह बारेट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली? तो मास्टर अमीरचंद के सानिध्य में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रताप सिंह बारेट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली? तो मास्टर अमीरचंद के सानिध्य में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? तो बनारस कांड के कारण। किसके कारण? बनारस कांड में इनका हाथ था, इसलिए अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1918 में। कब? 1918 में प्रताप सिंह बारेट की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार पूछ रखा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो क्लीवलैंड ने। किसने? क्लीवलैंड ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो किसने? क्लीवलैंड ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारे लिए रोती है? तो क्लीवलैंड ने। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो प्रताप ने क्या जवाब दिया कि मैं
एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन कहा था किसने? प्रताप सिंह बारेट ने कहा था कि एक माँ के लिए मैं सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है? प्रताप सिंह बारेट का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नागौर में चरखा संघ तथा गदर भंडार की स्थापना किसने की? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। किसने? बाल मुकुंद बिस्सा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागौर में चरखा संघ व गदर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। किसे राजस्थान का जितिन दास कहा जाता है? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा को। किसको? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। किसे राजस्थान का जितिन दास कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। किसको? बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जितिन दास कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो पीलवा गांव डिडवाना नागौर में। कहाँ पर? पीलवा गांव डिडवाना नागौर में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीलवा गांव डिडवाना में। ठीक है। सागरमल गोपाल ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा व जैसलमेर के गुंडाराज। ये पुस्तक बहुत सी बार पूछ रखी है। जैसलमेर की गुंडाराज पुस्तक किसकी है? तो सागरमल गोपा की है। ये क्वेश्चन, ये तीनों पुस्तकें पूछ रखी है, तीनों को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। जिसमें सबसे मेन है जैसलमेर के का गुंडाराज। ठीक है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको बहुत सी बार पूछ रखा है कि जैसलमेर का गुंडाराज किसकी पुस्तक है? सागरमल गोपा की पुस्तक है। ठीक है। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया? तो जैसलमेर जेल में अप्रैल 1946 में। और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों। जैसलमेर का गुंडाराज किसकी पुस्तक है? सागरमल गोपा की। ठीक है। सागरमल गोपा का संबंध किससे है? जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों जो बाल मुकुंद बिस्सा है उसका संबंध है जोधपुर से। किससे? जोधपुर से। ध्यान रखना, बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किससे है? जोधपुर से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। और सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जला दिया गया? तो जैसलमेर जेल में अप्रैल 1946 में। ठीक है। नाना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल। कहाँ के? डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी कि नाना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। ठीक है। नाना भाई खाट का संबंध किस प्रजामंडल से था? ऐसे था क्वेश्चन था। ठीक है। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? तो रास्तापाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या था? किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? रास्तापाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने। किसने? सरदार हरलाल सिंह ने। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो दोस्तों वो थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी थे। क्वेश्चन क्या है? दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नाना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो ये अपन ने पढ़ लिया, डूंगरपुर प्रजामंडल। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? तो रास्तापाल। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने की थी। ये भी अपन ने पढ़ लिया। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी थे। ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों
कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। कौन? अंजना देवी चौधरी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी? तो सेंगाबाई की रक्षा करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब दी थी? 20 जून 1947 को। ठीक है दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। अभी पशुधन सहाय का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को अच्छे से याद करना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त है। उसके तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।